Hello, my all sweet little children, my loving children. How are you all? I hope you all are fit and fine. So, dear children, welcome you all to my online Hindi literature class. Today, I am Mrs. Rashmi going to teach you Hindi literature chapter number 6. Chapter name Pasa Palat Gaya. It's a very interesting story and knowledgeable also. See. आपका जो अध्याय 6 है पासा पलट गया एक चित्र कथा है। प्रतिध्वनि देखिए इसका, हम जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं, यानी हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें वापस प्राप्त होता है। अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा फल मिलेगा और बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपने नीम का पेड़ लगाया है और आप उम्मीद करते हैं कि नहीं मुझे तो आम के फल चाहिए इससे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने पेड़ नीम का लगाया है। ठीक उसी तरह अगर आपने बुरे कर्म किए हुए हैं तो आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हमें अच्छा फल मिलेगा। आपने अगर बुरे कर्म किए हैं तो आपको फल भी बुरा ही मिलेगा। इसीलिए सदैव याद रखिए कि हमें सदैव क्या करना है, अच्छे कर्म करने हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, तभी हमें वापस से अच्छा फल प्राप्त हो सकेगा। तो इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी। सो प्लीज़ लिसन केयरफुली, ओके। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, यानी वो बहुत गरीब था। किसान जो खेती करते हैं उनको बोलते हैं किसान। वो बहुत गरीब था, यानी बहुत रिच नहीं था, उसके पास पैसे बहुत कम थे। उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था बाबूलाल और छोटे का नाम था श्यामलाल। वह दोनों पुत्रों को एक समान प्यार करता था। उसके जो 2 बेटे थे वो उन्हें बराबर प्यार करता था। जितना बड़े बेटे को करता था उतना ही छोटे बेटे को भी करता था। एक दिन किसान ने अपने मरने से पहले दोनों बेटों को बुलाकर कहा, यानी किसान को ये महसूस हुआ कि मैं अब मरने वाला हूँ, क्योंकि वो बूढ़ा तो था ही, तो उसे महसूस हुआ कि मैं अब नहीं बचूंगा। तो उसने क्या किया, अपने दोनों बेटों को बुलाया अपने पास। अपने दोनों बेटों को बुलाकर देखिए किसान ने क्या कहा, मेरे मरने के बाद तुम लोग मिलजुल कर रहना। संपत्ति के नाम पर मेरे पास जो कुछ है उस पर तुम दोनों का बराबर अधिकार है। यानी जो किसान था, जो मरने वाला था, उसने कहा कि मेरे पास संपत्ति के नाम पे, यानी जो धन दौलत है उसके नाम पर क्या है, थोड़ा बहुत है, क्योंकि वो बहुत गरीब था, तो उस पर तुम दोनों का समान अधिकार है। यानी तुम दोनों का वो बराबर का हिस्सा है, जितना बड़े बेटे का है उतना ही छोटे बेटे का है। और साथ में उसने ये भी कहा था कि तुम लोग मिलजुल कर रहना। ठीक है, ध्यान देना किसान की बातों पर। इतना कहकर किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। यानी इतना कहने के बाद बेचारा किसान क्या हुआ, उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, वो चल बसे। किसान संपत्ति के नाम पर एक गाय, एक नारियल का पेड़ तथा एक चादर छोड़कर मरा था। ठीक है, यानी संपत्ति के नाम पर क्या था किसान के पास, एक गाय थी, एक नारियल का पेड़ था और एक चादर, ये 3 चीजें थी। ठीक है, जिसे श्यामलाल किसी तरह हड़पना चाहता था। जो श्यामलाल था, उसका जो छोटा बेटा था, वो उन चीज़ों को हड़पना चाहता था। मतलब बुरी नीयत से किसी भी चीज़ को हासिल करना हड़पना कहा जाता है। बाबूलाल सरल स्वभाव का था, यानी जो बड़ा बेटा था बाबूलाल, वो बहुत सरल स्वभाव का था, सीधा इंसान था। इसी बात का फायदा उठाने की नीयत से एक दिन श्यामलाल ने कहा, यानी उसके स्वभाव का, उसके सरल स्वभाव का, उसके छोटे भाई जो श्यामलाल था, उसने फ़ायदा उठाया और उसने गलत नीयत से, देखिए श्यामलाल ने क्या कहा, भैया मरने से पहले पिताजी ने कहा था कि उनके पास जो कुछ है उस पर हम दोनों का बराबर हक है, इसलिए आप मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। मतलब उसने पिताजी के मरते ही अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया। ठीक कहते हो, लेकिन पिताजी ने यह भी तो कहा था कि तुम दोनों मिलजुल कर रहना। मतलब हिस्से वाली बात उसको याद है, लेकिन ये याद नहीं कि पिताजी ने यह भी कहा था कि तुम दोनों मिलजुल कर रहना। श्यामलाल ने झल्ला कर कहा, यानी बहुत गुस्से में झल्ला कर कहा, मुझे मिलजुल कर नहीं रहना है, आप मेरे हिस्सा
मुझे दे दीजिए। मतलब उसने बहुत ही रूडली बिहेव से उसने भाई से बात की। उसने बोला नहीं, मुझे मिलजुल कर नहीं रहना है, आप मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। तो बड़े भाई ने कहा ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। इस तरह से बाबूलाल भी बंटवारे के लिए राजी हो गया। यानी जो बाबूलाल था, उसका बड़ा भाई था, वो भी बंटवारे के लिए राजी हो गया, क्योंकि जब छोटे भाई को रहना ही नहीं है मेरे साथ, तो वो भी राजी हो गया। श्यामलाल बहुत खुश हुआ, मतलब कि मेरा भाई राजी हो गया कि मेरा हिस्सा मुझे दे देगा। तो श्यामलाल बहुत खुश हुआ और क्या कहा उसने, देखिए, भैया तुम बड़े हो इसलिए मैं तुम्हें गाय का मुंह वाला भाग देता हूं, क्योंकि गाय का मुंह वाला भाग ही सबसे अच्छा होता है। लोग इसके माथे पर तिलक लगाते हैं और इसकी पूजा करते हैं। यानी किसान के पास क्या था, एक गाय थी। अब गाय का जब बंटवारा हो रहा है तो श्यामलाल कितना चालाक बन रहा है, देखिए कि मुंह वाला हिस्सा बड़े भाई को दे रहा है और पीछे वाला हिस्सा खुद ले रहा है, क्योंकि पीछे वाले हिस्से से वो दूध ले सकता है, और मुंह वाला हिस्सा उसको दे रहा है ताकि वो बाबूलाल उसको खिलाता पिलाता रहे और श्यामलाल दूध लेता रहे। कितना होशियार है, देखिए। फिर भी बड़े भाई ने कुछ नहीं कहा, बोला चलो मुझे मंजूर है। गाय के बंटवारे के बाद श्यामलाल ने नारियल के पेड़ का बंटवारा भी चालाकी से किया। मतलब उसने गाय में तो चालाकी दिखा दी कि मुंह का हिस्सा बड़े भाई को दे दिया और पीछे जो दूध मिलेगा वो हिस्सा खुद ले लिया। अब उसने नारियल के पेड़ में भी क्या चालाकी की, भैया नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा है, ऊपर चढ़ने में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपका छोटा भाई हूँ, इस कारण मैं ऊपर का भाग ले लेता हूँ और आप नीचे का भाग ले लीजिए। देखिए कितना होशियार है कि ऊपर का भाग मैं ले लेता हूँ क्योंकि नारियल तो ऊपर ही लगेंगे, और नीचे का भाग आप ले लीजिए तो पानी देते रहिएगा ताकि मैं नारियल ऊपर से लेता रहूँ। कितना होशियार है, देखिए। चलो ये भी मुझे मंजूर है। उसके बड़े भाई ने कहा कि चलो ये भी मुझे मंजूर है। ऐसा नहीं है कि उसका बड़ा भाई बेवकूफ़ था, बेवकूफ़ नहीं था उसका बड़ा भाई। उसके भाई का सरल स्वभाव था और वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसकी बातें मान रहा था। अब बारी थी चादर के बंटवारे की। श्यामलाल ने कुटिल बुद्धि से कहा, बहुत ही नीची सोच थी उसकी। श्यामलाल ने बहुत ही कुटिल बुद्धि से क्या कहा, भैया चादर दिन में आप रख लिया करेंगे और रात को उसकी रखवाली मैं करूँगा। ये भी देखिए सोना चांदी था जो रात में वो चादर की रखवाली करेंगे। बड़े भाई ने फिर कह दिया ठीक है। दूसरे दिन से बाबूलाल प्रतिदिन गाय को खिलाता था और दूध श्यामलाल लेता था, क्योंकि मुंह वाला भाग तो बाबूलाल के पास था और दूध वाला भाग श्यामलाल के पास था। तो बाबूलाल खिलाते थे और श्यामलाल दूध ले जाते थे। पेड़ में पानी सींचता, खाद डालता बाबूलाल और फल खाता श्यामलाल, क्योंकि नारियल के पेड़ के नीचे का हिस्सा तो उन्होंने उसको दे रखा था बाबूलाल को, अपने बड़े भाई को, और श्यामलाल आराम से फल खाते थे। इसी प्रकार दिन भर चादर बाबूलाल रखता और रात को श्यामलाल उसे ओढ़कर आराम से सोता था। वाह भाई हो तो ऐसा। उसने श्यामलाल क्या कह रहा है, देखिए बहुत खुश हो रहा है अपनी चालाकी पर कि वाह भाई हो तो ऐसा। मतलब मैंने कितने अच्छे से इसको बेवकूफ़ बना दिया है, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं था, वो उससे प्यार करता था, इसलिए उसकी सारी बातें मान रहा था। और अपने पिताजी ने की बातों का ध्यान था उसे कि पिताजी ने कहा था कि मिलजुल कर रहना है, इसलिए। इनके पड़ोस में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। उनके नेबर में एक वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति रहता था, जो ये सब देखता था। वो सब ये देख रहा था कि इनके दोनों भाइयों के बीच में क्या चल रहा है। उसने देखा कि बाबूलाल दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा है। अब देखिए उसको खाने पीने को कुछ मिल नहीं रहा है, दूध तो सारा श्यामलाल पी जाते हैं, तो वो बेचारा बहुत कमज़ोर हो गया है, और श्यामलाल मोटा होता जा रहा है। एक दिन उसने बाबूलाल को बुलाया और उसे श्यामलाल की चालाकी के बारे में समझाया और उसे कुछ उपाय भी बताए। तो जो बूढ़ा व्यक्ति है उसने उसकी चालाकी के बारे में उसको बताया कि तुम्हारा भाई कितना चालाक है, तुमको कैसे बेवकूफ़ बना रहा है, और उसने कुछ उपाय भी बताए कि ये उपाय करना तो शायद कुछ हल निकल सके इन बातों का। अगले दिन सुबह के समय श्यामलाल गाय का दूध निकाल रहा था। इतने में बाबूलाल वहां पहुंचा और गाय के मुंह पर जोर जोर से डंडा मारने लगा, क्योंकि वो बूढ़े व्यक्ति जो थे ना, उन्होंने उसको चालाकी थोड़ी सिखा दी, थोड़े उपाय बता दिए कि तुम ऐसा उपाय करना तभी तुम्हारा कुछ होगा, नहीं तो तुम्हें ये ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता रहेगा। मुंह पर जोर जोर से डंडा मारने लगा। गाय ने बिदक कर, जब उसको डंडा लगेगा तो वो तो उछलेगी ना, गाय ने बिदक कर श्यामलाल के मुंह पर लात दे मारी। श्यामलाल किसी तरह से संभल कर उठा और उसने कहा, भैया तुमने ये क्या किया, गाय को क्यों मारा? तुम्हें इससे मतलब
गाय का मुंह मेरे हिस्से में है, मैं उस पर डंडा मारूं या तिलक लगाऊं। तो बाबूलाल ने कितने अच्छे से कहा, देखिए कि आगे का हिस्सा तो मेरा है ना, मुंह वाला, चाहे मैं उस पर तिलक लगाऊं चाहे मैं डंडा मारूं, तुमको इससे क्या मतलब है? तुमको दूध निकालना है, अपना दूध ले जाओ। उसी दिन दोपहर को श्यामलाल नारियल तोड़ने पेड़ पर चढ़ा ही था, मतलब नारियल के पेड़ पर वो चढ़ गया। श्यामलाल जो था नारियल के पेड़ पर चढ़ने लगा तोड़ने के लिए नारियल, कि बाबूलाल कुल्हाड़ी लेकर आया और पेड़ की जड़ें काटने लगा। यानी क्योंकि नीचे का हिस्सा तो बाबूलाल का था ना, तो वो बाबूलाल नीचे का हिस्सा काटने लगा। श्यामलाल पेड़ पर से चिल्लाकर बोला, वृक्ष का जड़ वाला हिस्सा मेरा है, इसे मैं काटूं या इसकी पूजा करूं, तुम्हें इससे क्या मतलब? किसने बोला ये? बाबूलाल ने। कब बोला? जब श्यामलाल ऊपर से चिल्लाया, बड़े भाई ये क्या कर रहे हो? इस पेड़ पर मैं चढ़ा हूं और आप इसे काट रहे हो। तो बाबूलाल ने कितना सुंदर जवाब दिया, वृक्ष का जड़ वाला हिस्सा मेरा है, इसे मैं काटूं या इसकी पूजा करूं, तुम्हें इससे क्या मतलब? इसी तरह बाबूलाल ने दिन ढलते ही चादर को पानी में भिगो दिया। यानी क्योंकि वो रात में ओढ़ के सो जाता था ना आराम से, तो उसने क्या किया बाबूलाल ने, दिन ढलते ही मतलब शाम का टाइम जब होने वाला होता है उसको बोलते हैं दिन ढलते ही, उसने पानी में क्या किया, चादर को भिगो दिया। रात को जब श्यामलाल चादर लेने आया तो वह गीली थी। श्यामलाल गुस्से से चिल्लाया, ये आपने क्या किया? दिन में चादर का स्वामी मैं हूं, मैं चाहे इसे भिगो या चाहे जो करूं। बाबूलाल ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि ये चादर तो मेरा है दिन में, चाहे मैं इसको पानी में भिगो दूं चाहे मैं इसको सूखा रखूं, इससे तुमको क्या करना? तुमको रात को चाहिए, लेके जाओ इसको रात में। श्यामलाल को समझ में आ गया कि अब उसकी चालाकी नहीं चलेगी। यानी उसको समझ में आ गया कि मेरा भाई भी कुछ जानता है, बेवकूफ नहीं है। उसने बाबूलाल के पैरों में गिरकर अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, भैया मैं स्वार्थ में अंधा हो गया था, मुझसे भूल हो गई, कृपया आप मुझे क्षमा कर दें, यानी मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई। सरल तथा सच्चे बाबूलाल ने अपने छोटे भाई को उठाकर सीने से लगा लिया। क्योंकि उसका भाई बहुत सरल स्वभाव का था, सीधा था, इसलिए उसने उसको उठाकर गले से लगा लिया और माफ भी कर दिया। श्यामलाल फूट फूट कर रोने लगा और बोला, भैया पिताजी के कहे अनुसार अब हम दोनों एक साथ मिलजुल कर ही रहेंगे। इस प्रकार दोनों भाई सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। जीवन मूल्य देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, लालच बुरी बला है। यानी श्यामलाल ने बाबूलाल के साथ कितनी गलतियां की थी कि उसको मुंह वाला भाग दे दिया, नारियल के पेड़ का नीचे वाला हिस्सा दे दिया, चादर दिन में देता था रात में नहीं देता था। तो उसने जैसा उसके साथ किया उसके साथ भी कैसा हुआ, वैसा ही हुआ ना। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, लालच बुरी बला है। हमें कभी भी किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए, हमें अपनी मेहनत से अपने सुखों की प्राप्ति करनी चाहिए। So dear children, I hope you all have learned from this story. जैसा करोगे वैसा भरोगे, लालच बुरी बला है। So thank you, take care, God bless you. मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि इस अध्याय के माध्यम से, जो हमारा अध्याय था पासा पलट गया, उसके माध्यम से जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, हमें सभी के साथ प्रेम पूर्वक अच्छा व्यवहार करना चाहिए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।